किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने बीजेपी सरकार के उत्ते जम के निशाने साधे ने। उन्हों का कहना है कि बीजेपी कारपोरेट घराणिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ मिल के देश ਨੂੰ तबाह कर रही है। दस दिए कि किसान नेता सरवन सिंह पंधेर की अगुवाई ਦੇ ਵਿੱਚ शहीद किसान शुभकरण की कलश यात्रा पूरे देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ जा रही है। तो उत्थे बीते दिनी केरला ਦੇ ਵਿੱਚ इस यात्रा ਦਾ ਇਹ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ समाप्त हो गया, जिथे केरला ਦੇ किसानों के नाल सरवन सिंह पंधेर ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ किसान ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ किसानी ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ अगली रणनीति ਦੇ बारे विचार ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। इस मौके किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि मलयालम लिमिटेड कंपनी ने चाह बगान के खेतों के उत्ते कब्जा किया होया ਅਤੇ इत्थों के किसानों ਨੂੰ सारा दिन लगा के 300 रुपए के करीब काम करन दे पैसे दिते जाते हैं। उन्हों का कहना है कि किसानों के खेतों के उत्ते हुण कारपोरेट घराणे ने जिहड़े कब्जा करन जा रहे हैं। तो नाल ही उन्होंने वड्डा बयान दिंदियां कहा कि अज देश के प्रधानमंत्री देश के खाण पीण उत्ते डिबेट कर रहे हैं तो यह चोणां भी हुण खाण पीण वालियां वस्तुआं दे उत्ते बीजेपी वालों लड़ियां जा रही ने। नाल ही उन्हों का कहना है कि कारपोरेट घराणिਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ रुपए माफ करके केंद्र सरकार ने बहुत ਵੱਡਾ कपड़ा किया है। इस मौके उन्होंने बोलदਿਆਂ होर की कुछ कहा, आओ जानते हैं। मैं सरवन सिंह पंधेर केएमएम और एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की ओर से जो देश भर में शहीद शुभकरण सिंह की अस्थि कलश यात्रा हम देश भर में लेके जाने थे, आज यहाँ पहुँचे हुए हैं और आपसे बात कर रहे हैं। यहाँ से ये अशूर आरामई गांव है और इस गांव में जो हरिसन मलयालम लिमिटेड कंपनी है उन्होंने चाय बगान के इन खेतों पर अब कब्जा कर रखा, उनको लीज पर सरकार ने दिया हुआ। तो यहाँ पर उनसे जो समझौता हुआ था 1951 का एक्ट 51 का एक्ट 1951 का एक्ट, उसमें तो प्रोविज़न था कि जो 4 यहाँ के किसान होंगे, खेत मजदूर बोल लीजिए, उनको सोशल सिक्योरिटी सरकार मुहैया कराएगी जो कंपनी को लीज पर दिया जाएगा। और किसी तरह की बीमारी कुछ मौत वगैरह हो जाती है और भी सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट की होगी। लेकिन अब सब कुछ ख़त्म हो गया पूरी तरह। कारपोरेट यहाँ 72,000 एकड़ जो यहाँ ज़मीन है वाई नॉट ज़िले में, तो उनका कब्जा है अब यहाँ पर। और वो 250 से 300 रुपया 9 से लेके 5 बजे तक काम करने का ये कंपनी देती है। पहले इंग्लैंड की कंपनी असल में, अब इन्होंने नाम चेंज कर लिया। तो यही हम बोल रहे हैं अभी पूरे भारत की खेती में अब कारपोरेट कब्जा करने जा रहे हैं, जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आज हमने प्रधानमंत्री जी का सुना, वो बोल रहे हैं नॉन वेज और वेज के ऊपर खाने पर। देखिए अब देश की राजनीति इतनी उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, अब खाने पे डिबेट हो रही है, देश के चुनाव खाने पर होंगे। तो हम बोलते प्रधानमंत्री जी चलो कोई बात नहीं, अगर खाने की बात करनी है तो आप बोलते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब इस पे रहिए, विकसित भारत पे रहिए। हम आपको बोलते हैं जिस तरह से आपने कारपोरेट का 14,57,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया, तो ये घपला तो हो गया, खा तो लिया। और दूसरा चोन बांड में जिस तरह से आपने सभी पार्टियों को लीगलाइज कर दिया था, इस तरह से खा लीजिए कंपनियों से लेके। हाँ ठीक है, आपकी पार्टी को अधिक पैसा मिला वो अलग बात है। तो ये खाने भी दिया और खिला भी दिया, ये दोनों काम, इस पे चर्चा होनी चाहिए। आप उस बात पे रहिए, ना खाने देंगे ना खाएंगे। और मैं और भी आपको दिखा दूंगा ये कुदरती इलाका कितना माला माल है। यहाँ पर काली मिर्च की और कॉफ़ी की और इसी के साथ साथ केले की खेती भी वाई नॉट में बहुत बड़ी तादाद में होती है। और मैं आगे बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी आपने हमें देश की राजधानी में जाके प्रदर्शन नहीं करने दिया, ये कौन सा लोकतांत्रिक तरीका है। आपने हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर हमें रोक रखा, आज 61 दिन हो गए हमारे मोर्चे को। आप ही ने जो आप बोल रहे हैं भी हम गारंटी दे रहे हैं, ठीक है, हम आपकी गारंटी मान लेने के लिए तैयार है। लेकिन पहले तो सोचिए, आपने पहली गारंटी दी थी एमएसपी लीगल गारंटी कानून बना के देंगे, नहीं दिया। आपकी गारंटी थी पहले कैबिनेट मीटिंग में किसान मजदूर का कर्जा खत्म कर देंगे, आपने नहीं किया। और हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर शहीद शुभकर्ण जी को गोली मार के शहीद किया। 400 किसान
जख्मी कर दिए। तो जो आपने पहले गारंटीज की बात की तो वो तो पूरी की नहीं, अब हम आपके कैसे यकीन करें। तो हम भरते हैं प्रधानमंत्री जी विकसित भारत में आइए और ये हमें बताइए, ये विकसित भारत इस देश के किसान, मजदूर, आम